दूसरा प्रश्न, इसे हिमाचल प्रदेश से राजीव कानूनगो ने पूछा है। पूछते हैं, मरते समय भय से कैसे मुक्त हों? ये सबका प्रश्न है। यहाँ तक कि जनक जैसे ज्ञानी का भी ये प्रश्न है। अष्टावक्र से जब वे सन्मुख हुए तो पूछते हैं, जिंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, सारा चक्कर है क्या, ये तमाशा है क्यों, किस लिए हम जिए यह बताए प्रभो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। ये सबका प्रश्न है और होना भी चाहिए। और सच कहो तो जब ईश्वर की कृपा होती है तब ऐसे प्रश्न मन में उठने शुरू होते हैं। तो इस बात को ठीक से समझ लो कि वास्तव में ये जो जीवन है हमारा, ये महाजीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। और ऐसा समझ लो कि जैसे दिन और रात हो रहा है, दिन कभी रात कभी दिन कभी रात, एक श्रृंखला चल रही है, एक कड़ी चल रही है। सूरज उगता है, डूबता है, फिर सूरज उगता है, डूबता है। तो ऐसा समझो कि ये जो महाजीवन की यात्रा चल रही है, इसमें एक जीवन एक दिन के समान है। और फिर पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये अंतराल है, ये जहाँ तुम रहते हो, स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मलोक, तो ये एक तरह से महाजीवन की यात्रा की रात है, क्योंकि वहाँ हमारा विश्राम होता है। जीवन में जो टूट फूट होती है चेतना में, उसकी मरम्मत होती है। जैसे तुम यात्रा करते हो, थक जाते हो, तुम्हें विश्राम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही जब जीवन की यात्रा में जब तुम थक जाते हो, एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो एक विश्राम की ज़रूरत है। वो विश्राम की ज़रूरत हमारी मृत्यु पूरा करती है। कृष्ण ने बड़ी सुंदर उपमा दी है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि। कहते हैं कि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कि कपड़ा पुराना हो जाता है तो तुम क्या करते हो, पुराने कपड़े को उतार के नया वस्त्र धारण कर लेते हो। ऐसे ही आत्मा जब शरीर पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो ये जो स्पिरिट है, ये जो जीवात्मा है, तो ये पुराने शरीर को छोड़ देती है, त्याग कर देती है और नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु का खेल बस ऐसा ही कुछ है, जिसको एक उर्दू के शायर ने कहा है, ये हयातो ममात कुछ भी नहीं, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, आदमी पैरहन बदलता है, ये इंसान की जात कुछ भी नहीं। पैरहन बदलने, कपड़ा को पैरहन कहते हैं वस्त्र को, कि ये कपड़े बदलने जैसी बात है कि ये जीवन में आपने एक शरीर को पहना और फिर उसके बाद वो मृत्यु में उसको उतार के चोला को फेंक दिया, फिर अगली बार पुनर्जन्म में आए, एक नया चोला धारण किया। तो इसलिए हमको ये पूरी प्रक्रिया जानने के लिए ज़रूरी है कि ये भय क्यों लगता है। तो इसके लिए हम ज़रूरी है कि पहले ये जानें कि ये जो जीवन में हम बार बार आते हैं, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन का मिशन क्या है। तो आजकल इस पर बहुत ही रिसर्च हुआ है, बल्कि करीब करीब पिछले 20 वर्षों में जब से सम्मोहन का विज्ञान खड़ा हुआ है, इसमें कई लोगों को सम्मोहन में ले जाया गया है और तब जाकर के उनके अनुभवों के आधार पर जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में गए हैं, उनका क्या अनुभव रहा, जन्म में आने के पहले उनकी क्या सलाह उनको दी गई, ये सारी बातों का विश्लेषण किया गया। तो पता चला कि ये हम यहाँ पर आत्म विकास के लिए आते हैं, हर बार कुछ नया पाठ सीखने के लिए आते हैं। कभी श्रद्धा का पाठ, कभी अहोभाव का पाठ, ग्रैटिट्यूड का पाठ, कभी करुणा का पाठ, कभी आनंद का पाठ। तो ये पाठ, नया नया पाठ सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। जैसे कोई बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, नर्सरी में जाता है, कुछ पाठ सीखता है, फिर कक्षा 1 में जाता है, प्राइमरी स्कूल में पाठ सीखता है, फिर वो बदल जाता है, फिर मिडिल स्कूल में जाता है, फिर वो भी बदल जाता है, फिर हाई स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, फिर पीएचडी करता है। तो ऐसे ही एक एक स्कूल या एक एक कक्षा आप समझ लो एक जन्म की तरह है, और उस जन्म में आपके लिए कुछ पाठ निर्धारित किए गए हैं, उसको आप सीखने के लिए आते हैं। इस तरह सतत आत्म विकास की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए बार बार हम जन्म लेते हैं और एक निश्चित अवधि में 50 साल, 60 साल, 100 साल, उस अवधि में कुछ नया पाठ सीखते हैं, थोड़ा विकसित होते हैं और फिर अगली बार फिर हम आते हैं, कुछ नया पाठ सीखते हैं। तो हर जीवन एक पाठशाला है और हर पाठशाला में हम नया नया पाठ सीखते हैं और अंतिम पाठ
जो यहाँ हम सीखते हैं वो आनंद का है। आनंद का पाठ अंतिम पाठ है। आत्मानंद, ब्रह्मानंद, सर्वानंद, ये अंतिम पाठ जब आप सीख लेते हैं उसी स्थिति का नाम मोक्ष है, निर्वाण है। तो फिर आप आते हैं विद्यालय में, फिर आते हैं जन्म लेकर अपनी इच्छा अनुसार आते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी से पास हो गया, पीएचडी भी कर लिया, तो फिर क्या यूनिवर्सिटी में कभी नहीं आएगा? आता है, प्रोफेसर की तरह आता है, पढ़ाने आता है। ऐसे ही जो मोक्ष को उपलब्ध होते हैं, निर्वाण को उपलब्ध होते हैं, ऐसी आत्माएं ही संत हैं। और वे संत फिर से आते हैं अब उस नए नए पाठ को पढ़ाने के लिए, नए नए साधकों को। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस बात को हमको ठीक से बिठा लेना है कि वास्तव में हमारा जीवन आत्मविकास के लिए है, नया पाठ सीखने के लिए है, और अंतिम पाठ आनंद सीखना है। और जब तक अंतिम पाठ हम सीख नहीं लेते हैं तब तक यांत्रिक रूप से भी हमको आना पड़ता है। और सीखने के बाद भी पुनः संत आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, नया पाठ नए लोगों को सिखाने के लिए आते हैं। तब फिर हमको ये बात जानना ज़रूरी है कि इस पृष्ठभूमि में अगर समझना चाहोगे तो फिर मृत्यु भय किस लिए है। जब ये नया पाठ सीखने के लिए आते हैं और बच्चा पाठशाला में आना है तो इसमें भय की क्या बात है? ये भय का कारण हमारी कथाएं हैं जो मृत्यु के संबंध में हमने पाल रखी है। वास्तव में ये भय के 7 मुख्य कारण हैं और ये सभी हमारी कथा के कारण है, ये तथ्य नहीं है। जैसे पहला कारण क्या है कि लोगों की कथा है कि मृत्यु कष्टकर है। नहीं, मृत्यु कष्टकर नहीं है। वास्तव में मृत्यु को हमने जोड़ लिया है बीमारी से, और बीमारी में कष्ट होता है तो हम समझते हैं कि इसलिए मृत्यु में भी कष्ट होता होगा। नहीं, सच्ची बात तो यह है कि मृत्यु है क्या। जब आपकी चेतना ऊपर सिकुड़नी शुरू हो जाती है, जैसे अंगूठे से ऊपर आई, फिर घुटनों की ओर आई, कमर की ओर आई, और चेतना जब सिकुड़ना शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं चेतना का ऊर्ध्वगामी होना। तो ये नेचुरल समाधि है, ये नेचुरल ध्यान है, और वहाँ से सारे कष्ट हमारे समाप्त हो जाते हैं। अंतिम 72 घंटे में या अंतिम 24 घंटे में आप जब से चेतना सिकुड़ना शुरू होती है, जिन्होंने मृत्यु का अनुभव किया है, तो आप देखेंगे कि उस समय कोई कष्ट नहीं है आपके शरीर में, तो मृत्यु कष्टकर नहीं है। दूसरी क्या कथा है, दूसरा क्या कारण है कि रास्ता अनजाना है, कुछ पता नहीं किधर से जाना है। नहीं, रास्ता आपका स्पिरिट गाइड रास्ता दिखाता चलता है। महाजीवन प्रज्ञा में जब आप ओशोधारा की आएंगे तो आप अपने स्पिरिट गाइड से परिचित होंगे, जो जीवन में आपका रिमोटली गाइड करता रहता है, और मृत्यु के बाद वो साथ चलता है, आपको रास्ता दिखाता चलता है कि किधर से जाना है, कहाँ जाना है, स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे जाना है। तो अनजाना रास्ता आपके लिए ज़रूर है, आपके स्पिरिट गाइड के लिए नहीं है। तो अनजाने रास्ते का भय कैसा। जो तीसरा बड़ा कारण है कि आपको लगता है कि अब हम अकेले हो जाएंगे, और अकेले होने का डर तो लोगों को रहता ही है, लेकिन नहीं, जब आप वहाँ जाएंगे तो अकेले नहीं रहेंगे। वहाँ क्लस्टर है, वहाँ क्लस्टर है, बस्ती जैसा है, और पूरा जैसे एक ड्रामा कंपनी होती है, वो जा कर के सत्य हरिश्चंद्र ड्रामा उसने किया। फिर नया नाटक वीर भगत सिंह का शुरू हुआ, अब वही पात्र नया ड्रामा शुरू करते हैं, और नेपथ्य के पीछे फिर जब जाते हैं तो फिर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक अभिनय करने के लिए, लीला करने के लिए वही टीम करीब करीब फिर से इकट्ठा हो जाती है नेपथ्य के पीछे स्पिरिट वर्ल्ड में, और फिर यहाँ पर आती है। तो ये अकेलेपन का भय ये हमारी कथा के कारण है। और चौथा जो कारण है वह कि सब यहीं छूट जाएगा, मेरा मकान, मेरे लोग, मेरे संबंधी, ये सब यहीं छूट जाने वाले हैं। तो ये भी एक कथा है, क्योंकि कथा इसलिए है कि आप ले करके क्या आए थे, जहाँ से आप आए थे वो आपका असली घर था, ले करके तो कुछ आए नहीं थे। जब ले के कुछ आए नहीं थे तो छूटा क्या। और जिन लोगों को आप बहुत अपना समझ रहे हैं, ये संबंधों को जो आप इतना मूल्य दे रहे हैं, ये तो संबंध कुछ है नहीं। शंकराचार्य जैसे संत क्या कह रहे हैं, संबंध किस कारण है। धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक तुम सबके हो प्रियतम, जब वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए, घर में भी होता आदर कम, अब सारी माया मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। और जैसे जैसे उम्र दराज होते हो, रिटायर कर जाते हो, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि जिन संबंधों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी आपने दांव पर लगा दी, अब
वे संबंध आपके लिए इतने मूल्यवान नहीं रह गए और आप उनके लिए मूल्यवान नहीं रह गए। जो अगला जो कारण है, जो पांचवा कारण है हमारे ख़ास करके ईसाईयत में, इस्लाम में, कि क़यामत तक कब्र में लेटना होगा। ये हमारी कथा है, ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद जो हमारी स्पिरिट है, हमारी जो जीवात्मा है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में प्रस्थान करती है। हाँ, कब्र के पास किसी के बैठ कर के तुम याद करते हो तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पर वे आते हैं, आपके पास आते हैं, कभी आते हैं या नहीं तो कम से कम उनकी नज़र में आप होते हो। तो आप कहीं भी बैठ के याद करोगे तो उनसे आपका संपर्क हो जाता है, लेकिन आपका भाव कब्र के पास या समाधि के पास बैठ कर प्रगाढ़ होता है, तो इसलिए वहाँ लोग जाते हैं। असली बात तो यह है कि कब्र में कोई लेटा नहीं रहता है। और फिर छठा जो कारण है, स्वर्ग नरक की धारणा है। अधिकतर आपने हर धर्मों में सुना होगा कि जी बहुत लोगों को नरक जाना पड़ता है, कड़ाह में जलाया जाता है। नहीं, ये मिथ्या बातें हैं। स्पिरिट वर्ल्ड बड़ा करुणावान है और वहाँ सब लोग आपके प्रति करुणा से, प्रेम से भरे होते हैं। अगर नरक है तो धरती ही है, जहाँ पर इतने ज़्यादा हम हॉस्टाइल होते हैं। और सातवां जो मुख्य कारण है वो यह है कि स्वजनों को खोने का भय होता है और लगता है फिर से हमारी मुलाकात इनसे नहीं होगी। लेकिन ये भी कथा है, फिर स्पिरिट वर्ल्ड में सबसे मुलाकात होती है, क्योंकि वहीं हमारा जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक हमारा अस्तित्व रहता है, उसका कुछ अंश लेकर के हम यहाँ पर आते हैं। नहीं तो वहीं पर हमारा करीब करीब यूँ समझ लें कि 30% अंश हमारा वहाँ रहता है और 70% लेकर के आते हैं। और बुद्ध पुरुष तो 20-25% से ज़्यादा नहीं, अवतार तो 5% से भी ज़्यादा लेकर के नहीं आते हैं। तो ये 7 कारण है। और फिर मृत्यु भय पर विजय कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए भी 7 उपाय आपको बताना चाहूँगा। पहला उपाय है सम्यक समर्पण। सम्यक समर्पण का क्या अर्थ है? ये जो हुक्म चल रहा है, ये जो रचना प्रभु की है, ये जो सृष्टि है, इसको हम पूरी तरह स्वीकार करें। ये सब उसके वजह से है, उसने जीवन और मृत्यु की व्यवस्था रखी है। तो आप देखेंगे कि उसकी सृष्टि में कोई आप संशोधन नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं, जब उसकी रचना में जन्म और मृत्यु है तो उसको ज्यों कहते हो हम स्वीकार कर लें। और फिर आप देखेंगे कि इस स्वीकार से आपको धीरे धीरे मृत्यु भय समाप्त होना शुरू होता है। अमृत वर्षा में कभी हमने लिखा था, वह मरेगा जो पैदा हुआ है, खेल ऐसा ही प्रभु ने रचा है। जो ही जन्मा कोई मृत्यु होने लगी, अगले जीवन की तैयारी होने लगी। ऐसा समझो कि कोई मुकाम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। जो दूसरा उपाय मैं बताना चाहूँगा कि मृत्यु जीवन का विकास है, ये ह्रास नहीं है। जैसे हमने कहा कि नया पाठ सीखने के लिए हम आते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं, बिखर कर कनकन के लघु प्राण गुनगुनाते रहते हम तान, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। जो तीसरा उपाय है वह मृत्यु के प्रति स्वीकार भाव। जैसे आप 3 महीने प्रयोग करें कि क्या अब कुछ हमारा पेंडिंग है या अब हम जाने के लिए तैयार हैं, तो एक परम स्वीकार एक दिन घटित हो जाएगा। मैंने स्वयं ये प्रयोग किया था और तब से मृत्यु का स्वीकार हो गया। हर बार देखता हूँ कुछ भी पेंडिंग नहीं है, मेरे बिना सब चलता रहेगा। जैसे ये भाव आएगा कि मेरे बिना भी सब वैसे ही चलता रहेगा और आपका मृत्यु भय विदा हो जाएगा। चौथा जो उपाय है, जो हमारा मदर क्राफ्ट, जो हमने कहा कि हमारा एक अंश वहाँ रहता है, वो मदर क्राफ्ट है आत्मलोक में, वही हमारा असली घर है। जगजीवन दास संत हुए कहते हैं, यहाँ तो रहना 2-4 दिन, अब बहुरी वहीं जाना। वो घर हमारा तो स्पिरिट वर्ल्ड है, किस लिए हम यहाँ मोह में पड़ गए हैं। और फिर जो पांचवा जो उपाय है कि अपनी आत्मा की अमरता को जानो। जैसे ओशोधारा का चौथा तल का कार्यक्रम अमृत समाधि है, वहाँ आप अपनी अमरता, आत्मा की अमरता को जानते हैं, आत्मा की शाश्वतता को जानते हैं, जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुता। आत्मा अमर है, शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। तो इसका अनुभव आप अमृत समाधि में कर सकते हैं, जिसके लिए अमृत वर्षा में हमने लिखा, आत्मा की दृष्टि से जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं, जीवन में जागी हुई और मृत्यु में नींद आ गई। तो
ऐसे ही सो जाना है, अपना मुकाम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। और जो छठा उपाय है वो स्पिरिट गाइड और सदगुरु साथ रहते हैं मृत्यु की बेला में। स्पिरिट गाइड तो सबके साथ रहता है, अगर आप अपना सदगुरु है, आपका कोई पूरा गुरु है, तो वो आपको साथ में ले जाता है, कहता है देखो नाद श्रवण छोड़ना नहीं, क्योंकि जहाँ नाद श्रवण छूटा कि आप वहीं नीचे के लोक में ठहर जाते हैं, बार बार चेताता रहता है और आपको सीधे मुक्ति लोक में ले जाता है। तो आप अकेले नहीं हैं। और फिर स्वजन भी मिलते हैं जैसे हमने कहा, क्योंकि अपना असली घर तो स्पिरिट वर्ल्ड है। और सातवां उपाय है कि हम इस ग्रह पर मुसाफिर की तरह आए हैं। जैसे ओशो की समाधि पर लिखा है कि ओशो एक विजिटर की तरह इस धरती पर आए। 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक केवल ओशो ही विजिटर की तरह नहीं आए, हम सब यहाँ विजिटर की तरह आए हैं। अगर इस बात को ठीक से समझ लो तो मृत्यु का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सत्संग पर यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।